तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ जी, मैंने कहा था ना, देखिए ये कितना सुंदर पेड़ हो गया। अब हम दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। हम दोनों कौन? ये पेड़ मेरे आंगन में है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। तू निकल जा यहाँ से। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपको सब कुछ बताया कि कैसे मैं हीरे के बीजों को साधु की मदद करके प्राप्त किया था। दुष्ट अपने मालिक को उल्टा जवाब देता है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी। बेचारा भीम वहाँ से रोता बिलखता हुआ वापस चला जाता है और घर जाकर खूब रोता है। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं तो पूरा लाभ सेठ जी के साथ बांटने की बात करता था, फिर सेठ जी ने अकेले ही पेड़ पर अधिकार जमा लिया। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट भर सकूंगा? भीम को इस बात से बहुत दुख पहुंचा। वह उदास मन से एक जंगल की ओर चल पड़ता है। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, तब वह देखता है कि साधु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। यह देखकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि वही साधु महात्मा यहाँ फिर मुझे मिल गए। भीम बेटा, तुम यहाँ इस प्रकार भटक रहे हो? साधु महात्मा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। और मैंने तो तुम्हें हीरे के बीज दिए थे, फिर तुम इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? भीम ने साधु को पूरी बात बताता है और सेठ के अत्याचार के बारे में भी बताता है। तुम चिंता मत करो, उस धोखेबाज सेठ को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उधर सेठ हीरे के मोतियों के पेड़ से खूब सारा धन कमाता है। वह प्रतिदिन मोती तोड़ता है और बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। हाँ, अब तो मैं अच्छा खासा धनवान हो गया हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यह सब कुछ इस हीरे के पेड़ के कारण हुआ है। राजमहल में राजा अपनी रानी के साथ बैठे थे। रानी का चेहरा उदास था। प्रिय, क्या बात है? आज तुम्हारी मुस्कान खो गई है। महाराज, मुझे अब पुराने गहनों में आनंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ हीरे का हार जो सबसे अलग हो, जो कोई ना पहन पाया हो, मुझे वैसा हार चाहिए। तो फिर ऐसा ही होगा, और ऐसा हार मिलेगा कहाँ? उसी समय नगर सेवक आकर सूचना देता है। महाराज, मुझे गांव के बाजार से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। लोग कह रहे हैं कि इस गांव में सेठ हीरालाल नाम का एक व्यापारी है जो हाल ही में बेहद अद्भुत हीरे बेचने लगा है। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं उसने इतने सुंदर और शुद्ध हीरे बनाए हैं कि वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सेठ हीरालाल, क्या वो इतने सुंदर हीरे बनाता है? जी महारानी, पूरे बाजार में उसके हीरे चर्चा का विषय है। सोचिए, यदि वही हमारे लिए गहने बनाए तो यह देश भर में प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? रानी के लिए गहना वही बनाएगा। सिपाहियों को भेजो, पता लगाओ कि सेठ हीरालाल सच में कौन है और क्या वह इस योग्य है। राजा के 2 विश्वस्त सिपाही सेठ हीरालाल के घर पहुंचते हैं। हवेली के बाहर चहल पहल है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी चमक उनकी आंखों में चुभती है। वे ठिठक जाते हैं। सामने आंगन में एक पेड़ खड़ा है, लेकिन कोई साधारण पेड़ नहीं। उसकी डालियों पर असली हीरे झिलमिला रहे हैं। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? ये यही पेड़ है और उस पर हीरे उगे हुए हैं। ये कैसा चमत्कार है! दोनों जल्दी से महल की ओर लौट जाते हैं। दरबार में राजा के सामने झुकते हैं और सूचना देते हैं। महाराज, यह खबर अभूतपूर्व है। सेठ हीरालाल के आंगन में एक पेड़ है जो हीरे उगाता है। क्या हीरे का पेड़? हैं, एक हीरा तोड़कर देखता हूँ। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। सेठ जी, मैंने कहा था ना, देखिए ये कितना सुंदर पेड़ हो गया। अब हम दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। हम दोनों कौन?